Hello everyone, this is the first lecture of electrostatics, and in this particular lecture we'll be focusing on electric charges and its properties. So without wasting time, let's begin. Okay, so शुरू करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से. So इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो वर्ड है ये दो पर्टिकुलर पार्ट्स से जुड़ा हुआ है. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो पहला जो वर्ड है इलेक्ट्रो, इट रिप्रेजेंट्स इलेक्ट्रिक चार्जेस. सो ये सिंपली इलेक्ट्रिक चार्जेस को रिप्रेजेंट कर रहा है. और जो सेकेंड वर्ड है वो है स्टैटिक्स, दैट मीन्स एट रेस्ट. तो इस पर्टिकुलर चैप्टर में जो भी हम पढ़ेंगे अबाउट इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड विच आर एट रेस्ट. सो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट. नाउ द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे दिमाग में आता है इज व्हाट इज अ चार्ज, राइट. सो चार्ज को समझने के लिए हम यहाँ पर दो एग्जाम्पल्स लेंगे. पहला एग्जाम्पल ये है कि मान लेते हैं इस एक बॉडी है, लेट्स से बॉडी ए एंड अनदर बॉडी लेट्स से बॉडी बी. इन दोनों पर्टिकुलर बॉडीज के बीच में लेट्स से कोई चार्ज नहीं है. मतलब ये जो है इस बॉडी पे भी चार्ज जीरो है और ये जो बॉडी है इस बॉडी पे भी चार्ज जीरो है. लेकिन एक तीसरी बॉडी है लेट्स से सी और एक फोर्थ बॉडी है लेट्स से डी. तो इसके पास चार्ज है Q एंड देन इसके पास भी चार्ज है Q. तो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि जब इस पर्टिकुलर चार्ज को हम इसके नियर अबाउट ले जाएंगे तो ये कोई भी इन दोनों बॉडीज के बीच में कोई फोर्स नहीं होगा. उसी तरीके से ये बॉडी और इस बॉडी के बीच में भी कोई फोर्स नहीं होगा. बट जब C और D को हम कांटेक्ट में लेके आएंगे तो इन दोनों बॉडीज के बीच में यहाँ पर एक फोर्स एक्सर्ट होने लग जाएगा. और यही फोर्स एक्सर्ट होने की वजह से हम पता लगा सकते हैं कि इन दोनों पर्टिकुलर बॉडीज के पास वो प्रॉपर्टी है. सो चार्ज इज नथिंग बट एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द फंडामेंटल पार्टिकल्स. सो इट इज एन इंट्रिंसिक, so intrinsic property of fundamental particles. जो भी हमारे पास फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं उन फंडामेंटल पार्टिकल्स की जो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है उसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं चार्ज. नाउ देयर वाज अ साइंटिस्ट नेम, whose name was बेंजामिन फ्रैंकलिन. सो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था कि हमारे पास दो ही तरह का चार्ज पॉसिबल है. सो द फर्स्ट वन इज अ पॉजिटिव चार्ज एंड द सेकेंड वन इज नेगेटिव चार्ज. सो दो ही तरह के चार्जेस यूनिवर्स में पॉसिबल है, जिसमें जो पहला है दैट इज अ पॉजिटिव चार्ज एंड द सेकेंड वन इज अ नेगेटिव चार्ज. नाउ व्हाट इज चार्ज अगेन? सो चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ फंडामेंटल पार्टिकल. और जो भी फंडामेंटल पार्टिकल्स होंगे अगर उन पार्टिकल्स के पास ये प्रॉपर्टी है, दैट मीन्स उनके पास अगर ये चार्ज है तो वो फोर्स को एक्सपीरियंस कर सकते हैं या फिर उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को वो एक्सपीरियंस कर सकते हैं. सो दिस इज व्हाट अ चार्ज मीन्स. चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द वेरी Okay, so the two common property of electric charges is that similar charges repel each other and dissimilar charges attract each other. As in this case, ठीक है, अगर हमारे पास दो positive charges हैं, so they will repel each other. If we have two negative charges, then they also repel each other. But if we have a plus and a negative, then they will attract each other. So these are the two common properties, ठीक है. बट इन जनरल जो हम फंडामेंटल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ने वाले हैं उन प्रॉपर्टीज को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट. ओके, सो अदर देन दोज टू कॉमन प्रॉपर्टीज हमारे पास ये जो थ्री प्रॉपर्टीज है, दीज आर द फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस. ठीक है, right? So these are the fundamental properties. The first one is additivity, the second one is quantization and the third one is conservation. Okay, so एक एक करके हम इन प्रॉपर्टीज को समझते हैं. So let us start with additivity. एडिटिविटी को समझने के लिए हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेंगे कि मान लेते हैं कोई हमारे पास एक बॉडी है और इस बॉडी पे हमने लेट्स से Q1 अमाउंट ऑफ चार्ज जो है वो प्लेस किया है. अगेन एट द सेम टाइम इस बॉडी पे हमने लेट्स से Q2 चार्ज पुट किया एंड देन अगेन Q3 चार्ज पुट किया. नाउ द क्वेश्चन इज कि अगर हमें जानना है व्हाट इज द टोटल चार्ज ऑन द बॉडी. सो द टोटल चार्ज ऑन द बॉडी कैन बी सिंपली कैलकुलेटेड एज Q1
plus Q2 plus Q3, right? So it is simply the algebraic sum of all the individual charges. तो additivity of charges का मतलब होता है that the total charge on a body, the total charge on a body is the algebraic sum of, so algebraic sum of all the individual charges. जितने भी हमारे पास individual charges होंगे उन charges का अगर हम sum कर दें, that is Q total on a body is equals to Q1 plus Q2 plus Q3 plus dot 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 plus Qn. So the total charge is the algebraic sum of all the individual charges. So this is what additivity of charges means. किसी भी बॉडी पे जो टोटल चार्ज होगा वो सभी इंडिविजुअल चार्जेस का सम होगा, राइट? सो द नेक्स्ट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. सो क्वांटाइजेशन को समझने के लिए हम लोग एक फिर से एग्जांपल लेंगे. So the second property is quantization of charge. So let me write down quantization of charge. क्वांटाइजेशन को समझने के लिए हम एक एग्जांपल यहाँ कंसीडर करेंगे. मान लेते हैं एक बॉडी है, इस बॉडी का नाम है लेट्स से ए और एक सेकंड बॉडी है, लेट्स से इस बॉडी का नाम है बी. तो मान लेते हैं ए बॉडी से दूसरे बॉडी में 2 इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र हुआ. तो यहाँ पर आ गया प्लस का 2 चार्ज, दैट इज ये डिफिशिएंट था इसलिए प्लस चार्ज आ गया, और इस पे 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है इसलिए 2 नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, राइट? नाउ यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात ये है कि यहाँ से एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे चार्ज का ट्रांसफ़र हो रहा है, बट जो चार्ज यहाँ पर ट्रांसफ़र हो रहा है वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज का मल्टीपल है. तो यहाँ पर हमें पहले से एक चीज़ पता होनी चाहिए कि द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू 1.6 टाइम्स 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम. ऑन द अदर हैंड अगर हम चार्ज ऑन प्रोटॉन की बात करें सो इट इज़ प्लस 1.6 टाइम्स 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, एंड वही अगर हम न्यूट्रॉन के चार्ज की बात करेंगे दैट इज़ 0 कूलम. So remember that coulomb is the SI unit of charge, and at the same time charge is a scalar quantity. So charge is having a unit coulomb and it is a scalar quantity. So I was saying कि अगर एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे मान लेते हैं जो भी चार्ज जाता है यानी that is Q, वो जो चार्ज होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन के, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन. तो जो भी किसी बॉडी पे जो टोटल चार्ज होता है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इंटीग्रल मल्टीपल होगा, वेयर दिस n कैन बी इक्वल्स टू 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन. सो दिस इज व्हाट द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस मीन्स कि जो भी चार्ज होता है किसी बॉडी पर दैट इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन. Right, so this is the second property which is known as quantization of charge, where Q is the total charge on a body, N is a number, integer, simply 0, 1, 2, 3, or it can be negative also, and E जो है that is charge on an electron, which is 1.6 times 10 to the power minus 19 coulomb. So this is what is meant by the quantization of charge. The third and the final property of charges is conservation of charge. So conservation of charge means, right, conservation of charge. Now conservation means it remains constant, कि जब भी किसी एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे चार्जेस का ट्रांसफ़र होता है, लेट्स से लाइक दिस, ठीक है, तो जब भी जो हमारे चार्जेस होते हैं वो एक बॉडी से जब दूसरे बॉडी पे ट्रांसफ़र होते हैं तो जितने चार्जेस यहाँ से जाएंगे डेफिशिएंट हो जाएगा, उतने ही चार्जेस इस पे आ जाएंगे. दैट मीन्स ओवरऑल जो भी हमारा चार्ज रहने वाला है दैट इज गोइंग टू बी कांस्टेंट, ठीक है. तो कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस क्या कहता है, दैट चार्जेस को ना हम बना सकते हैं, दैट मीन्स चार्जेस कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट कैन बी transferred from one body to another body.
one body to another body. So this is the statement of conservation of charge कि हम ना ही चार्जेस को क्रिएट कर सकते हैं ना ही चार्जेस को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बट चार्जेस को हम एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे ट्रांसफर कर सकते हैं, राइट. सो दिस इज द लास्ट एंड द फाइनल पॉइंट विच इज नोन एज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. अगर कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को समझना है तो यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल लेंगे और वो एग्जाम्पल है न्यूक्लियर फिजन ऑफ यूरेनियम. ठीक है, सो यूरेनियम जिसका एटॉमिक नंबर होता है 92, मास नंबर होता है 235. तो जब इस पर्टिकुलर यूरेनियम के एटम पर अगर हम एक न्यूट्रॉन को स्ट्राइक करेंगे, सो न्यूट्रॉन लेट्स से 1 and 0, और जैसे ही हम इसको स्ट्राइक करेंगे इस पर, दैट इज अ प्लस साइन हियर, तो जब न्यूक्लियर फिजन होगा तो ये डिवाइड हो जाएगा बेरियम में विच इज हैविंग एन एटॉमिक नंबर ऑफ 56 और जिसका मास नंबर होगा 92, और साथ ही साथ यहाँ दिस इज 92. नाउ द सेकेंड एलिमेंट दैट वी आर गोइंग टू गेट इज क्रिप्टॉन. ठीक है, क्रिप्टॉन जिसका जो एटॉमिक नंबर होगा दैट विल बी 36 एंड जो मास नंबर होगा that is going to be, okay, so I made a mistake here, this barium is going to be 141 and this will be 92, and again जो last में अपने को मिल जाएगा that will be 3 neutrons, that is 3 times of 1 and 0. so यहाँ पर ज़रा नोटिस करो कि बेसिकली रिएक्शन से पहले, न्यूक्लियर फिजन से पहले 92 हमारे पास प्लस चार्जेस हैं, और जब रिएक्शन हो गया तो रिएक्शन होने के बाद 56 charges plus charges for barium and 36 plus charges for krypton. So जब 56 और 36 को हम add करेंगे so it will give us 92. So the overall charge before fission and after fission is remains same, यानी remains constant. तो इसी को कहेंगे conservation of charge. So this is one such example of conservation of charge which states कि ना हम चार्जेस को क्रिएट कर सकते हैं ना ही चार्जेस को हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बट एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे हम चार्जेस को ट्रांसफर कर सकते हैं, राइट. सो दिस इज व्हाट कंजर्वेशन मीन्स. नाउ इन द नेक्स्ट लेक्चर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जानेंगे और साथ ही साथ हम बात करेंगे कुलम्स लॉ की. सो कुलम्स लॉ के बाद हम देखेंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल एंड देन हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे जाएंगे. ठीक है, सो विद this is it for today, right? We'll see you guys in the next lecture. Till then, keep learning.